नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में डिजिटल सम जो ये कंसेप्ट है, जो ये रूल है, इसको एक रिवाइज करेंगे, इसको अच्छे से देखेंगे। देखो, डिविजिबिलिटी रूल जो है, जिस जिस नंबर के रूल हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से बता दिया, लेकिन 3 और 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसी से लिंक है ये डिविजिबिलिटी रूल, उसी से लिंक है ये डिजिटल सम। सिंपल सी बात ये है। तो देखो भाई, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है, किसी संख्या को 9 से भाग देने का जो रूल है, जो कंसेप्ट है, वो क्या होता है, उस संख्या की, अब 2 डिजिट या 3 डिजिट में संख्या नहीं आती है एग्जाम में, काफी लंबी लंबी डिजिट में संख्याएं आती हैं। तो भैया क्या रूल है, उस संख्या के जो डिजिट है उनका सम करो और उसको देखो डिवाइड करके 9 से, क्या वो संख्या 9 से भाग जाती है। क्या रूल है, उस संख्या की जो डिजिट है उनका जोड़ दो, उनका सम करो। सम करने के बाद जो संख्या है वो देखो, वो संख्या 9 से भाग जाती है कंप्लीटली, रिमाइंडर 0 या 9 बचता है। 9 बचेगा तो भी वो 9 से कट जाएगा, तो वो संख्या क्या है, 9 से पूर्णतः भाग जाएगी। ये है थोड़ी सी सिंपल सी भाषा में चीज। अब थोड़ा और देखो डिटेल में, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। डिविजिबिलिटी रूल 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 का होता है सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। जो संख्या हमें गिवन है उसकी जो डिजिट है उनका सम, और वो 3 से कंप्लीटली भाग जानी चाहिए, तो वो संख्या क्या है, पूर्णतः 3 से भाग गई। मतलब बताऊंगा एग्जांपल के साथ में। और 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, किसी संख्या, जो संख्या हमें गिवन है क्वेश्चन में, वो संख्या की जो डिजिट है अलग अलग, उनका सम वो 9 से भाग जाना चाहिए, तो वो पूरी संख्या 9 से भाग जाएगी। अच्छा जी, चलो हमने सिंपल सी भाषा में ये बात समझ ली, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। डिजिटल सम क्या होते हैं, एनी नंबर, कोई भी संख्या वो डिविजिबल हो बाय 9, 9 से भाग जाती हो, एंड रिमाइंडर ऑफ दैट नंबर, और उस संख्या को जब 9 से भाग देंगे जो रिमाइंडर बचेगा वो होता है उस संख्या के क्या, डिजिटल सम कहलाता है। मतलब कैसे भाई, हम कह सकते हैं सिंपल सी बात, किसी भी नंबर को 9 से भाग करने पे जो रिमाइंडर बचता है, तो जो रिमाइंडर बचता है, इसने क्या बोला, जो रिमाइंडर बचता है उस नंबर का मतलब उस रिमाइंडर को, उस नंबर का जो संख्या को हमने भाग दिया है उसका क्या कहलाता है, वो डिजिटल सम कहलाता है। होप आपको थोड़ा सा ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। चलो जी आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल से समझते हैं ना। 175 है, मैंने आपको दे दिया 175, क्या 9 से, छोटी संख्या है, 3 डिजिट की है, तो आप बता भी दोगे वैसे भी। भाई ये जो 175 है, क्या ये 9 से भाग जाती है या नहीं जाती है, तो हमें ये बताना है। तो हम रूल के हिसाब से, जो ये डिविजिबिलिटी या डिजिटल सम वाला जो रूल है, इसके हिसाब से क्या करेंगे, 9 का जो रूल होता है डिविजिबिलिटी रूल, वो क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, ये 1 डिजिट, ये 2 डिजिट, इनका सम करो। 1 प्लस में 7 प्लस में 5, ठीक है, कितना आ गया, 13। अब हमें क्या है, इस संख्या को सिंगल डिजिट में लेके आना है। चाहे आप जोड़ कर दिया, जोड़ करने के बाद 2 डिजिट में, 3 डिजिट में, कितने भी आ रहा है ना, उस संख्या को फिर से आप एक एक डिजिट को फिर से प्लस कर दो। तो भैया क्या है, ये 13 आया, 2 डिजिट में आया, इसको 1 डिजिट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस में 3 कर देंगे, तो ये आ गया 4। अब क्या है, यहां से ये 4 आ गया, तो हमें ये पता चल गया, इस संख्या को 9 से भाग करेंगे, भाग करते करते लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 4। ये है 9 का डिविजिबिलिटी रूल। ये तो एक छोटी संख्या है, आगे मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा, उसमें बताऊंगा कि भाई किस तरह से किसी संख्या को आगे सोल्व किया जाता है। तो भैया दिस 4, मतलब ये जो रिमाइंडर बचा, ये रिमाइंडर, दिस 4 इज रिमाइंडर व्हेन 175 से जब हम डिवाइड करेंगे 9 को, तो हमारे पास ये 4 रिमाइंडर बचेगा। अब हम थोड़ा सा, ये जो मैं यहाँ पे आपको अभी हिंट दे रहा हूँ, बस आप इसको ज़्यादा सोचना मत। सो इन शॉर्ट फॉर्म में हम किसी संख्या को डिवाइड करेंगे 9 से, तो हम ऐसे सोल्व नहीं करेंगे एग्जाम में प्लस करके और फिर ऐसे नहीं करेंगे, कट इंडिविजुअली कट करेंगे संख्या को। क्या संख्या को, 9 को देखेंगे कि 9 कौन सी संख्या बन रही है, उसको कट करते चलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई भी संख्या ले लेते हैं, अपने हिसाब से ले लेते हैं, जैसे कि 4, 5, 6, 9, 8, 1, 2, 3। तो हमें बताना है क्या ये संख्या 9 से डिविजिबल है कंप्लीटली या नहीं। तो हमें क्या करना, वैसे प्लस नहीं करना, इन सब का प्लस करते जाएंगे फिर सिंगल डिजिट में उसका रिमाइंडर निकालेंगे, नहीं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हमें ये भी जो शॉर्ट करने की, धीरे धीरे शॉर्ट कर दूंगा, जो माइंड में करनी है आपने चीज़ें सारी। 9 से काट दो भैया, सिंगल डिजिट को 9 बनाओ। एक तो 9 हमें सामने दिख रहा है, 9 से कट गया 9, ठीक है जी। उसके बाद 4 और 5 कितने होते हैं, 9, ठीक है, तो ये दोनों कट गई 9 से, है ना। उसके बाद 8 और 1 कितना होते हैं, 9 पेयर, मतलब 9 तक हमें पहुंचना है। भाई कैसे भी कोई भी डिजिट
का जोड़ 9 होना चाहिए, वो 9 से कट जाएगी। ठीक है जी, 8 और 1 कट गया, 6 और 3 9 होता है, कट गया जी, 9 से कटेगा, बच गया क्या 2। तो ये वो 2 रिमाइंडर है। जब हम 9 से इस पूरी संख्या को भाग करते जाएंगे तो हमारे पास लास्ट में 2 रिमाइंडर बचेगा। तो हमें पता चला गया कि ये संख्या 9 से भाग नहीं जाएगी कंप्लीटली। आपको वो डिजिटल सम में जो मैंने पीछे बताया ना, ऐसे प्लस प्लस करके ऐसे सोल्व नहीं करना है एग्जाम में, वो तो बस मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया कि ऐसे करके हमारा जो सिंगल डिजिट में रिमाइंडर आता है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम में ऐसे सिंपल भी मिल जाती हैं डिजिट में कोई संख्या, कोई नंबर, लेकिन आजकल एग्जाम में ज़्यादातर ऐसे आ रहे हैं एक्स वाई की फॉर्म में। ये है देखो 145x268, क्या ये संख्या डिविजिबल है 9 से? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालेंगे भैया? डिजिटल सम वाला मैंने मेथड आपको बताया ना वैसे तो, कि भाई प्लस करके आप उसको प्लस करके आप रिमाइंडर निकाल सकते हो, डिजिट आ जाएगी सिंगल में। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे एक्स है तो एक्स भी वो उसके साथ में एक्स प्लस हो जाएगा। लेकिन जो अभी मैंने आपको बताया लेटेस्ट कि 9 से काटते चलो, सिंगल सिंगल डिजिट को 9 बना के 9 से काट दो। तो जैसे ये 8 है, 8 और 1 9 कट गया जी, है ना, ये कट गया। 4 और 5 9 9 होते हैं, तो ये 9 से कट जाएंगे। उसके बाद बच गया 2 और 6, ये तो 8 हो गई, ये तो 9 से नहीं कटेंगे, कंप्लीटली काटना है, 9 से पूरी कट जाए। ठीक है, तो भैया हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे जो मैंने आपको पीछे बताया था, जो प्लस में लिखना है। तो 6 प्लस में 2 प्लस में x। ठीक है जी, तो 6 और 2 कितना हो गया 8x, है ना। अच्छा जी, उसके बाद व्हाट शुड बी पुट ऑन द प्लेस ऑफ x, हम इस x की जगह पे क्या पुट करें कि ये संख्या 9 से डिविजिबल हो जाए। दिस नंबर डिजिटल सम बिकम 9 और 0, मतलब यहाँ पे x की जगह पे हम क्या पुट करें, या तो ये 0 हो जाए पूरा, या फिर ये 9 बन जाए। 9 बनेगा तो भैया डिजिटल सम 9 बनेगा, तो 9 से वो फिर भाग कंप्लीटली वो संख्या चली जाएगी। तो हमें ऐसा करना है, हम 0 तो यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे तो 8 ही आएगा, तो ये 0 तो साइड हो गया। अब हमें 9 बनाना है, तो 9 मतलब x की जगह पे 1 रखेंगे तो 9 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। 9 बन जाएगा तो भैया 9 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 0 आ गया ना, यहाँ पे अगर 0 आ जाता ना तो हमें ये पता चल जाता है ये संख्या पूरी कंप्लीटली 9 से डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पे तो भैया 0 पुट कर दी तो 8 आता, तो हमने x की जगह पे 1 पुट करके देखा, तो 1 पुट किया तो 9 बन गया, 9 बन गया, फिर 0 आ गया हमारा रिमाइंडर 9 से डिवाइड करने के बाद। तो भैया 0 आ गया तो मतलब ये संख्या हमें भाग देने की जरूरत नहीं, हमें ये पता चला गया ये संख्या 9 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। और x को क्या रखेंगे कि डिविजिबल हो जाएगी, तो x को रखेंगे हम 1। होप आपको ये समझ में आया होगा, सिंपल सी बात में बताया मैंने। So when we put x is equal to 1, then this number is completely divisible by 9। उसके बाद देखो भाई, ये एक छोटा सा रूल है, ज़्यादा बड़ा नहीं, बस थोड़ा सा याद करने वाला है कि हमें याद हो ये चीज़ें। When we multiply, किसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, कोई भी संख्या हो सकती है, तो भैया जो डिजिटल सम आएगा ना, जब उसका हम डिजिटल सम निकालेंगे, जब उस संख्या को 9 से भाग करेंगे और उसका डिजिटल सम मतलब रिमाइंडर जो निकालेंगे, वो भैया दैट नंबर बिकम 0 और 9। तो उसका डिजिटल सम, उसका जो रिमाइंडर है, या तो वो 0 आएगा या 9 आएगा। ठीक है, मतलब कहने का यहाँ पे है, हम किसी संख्या को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो संख्या आएगी उसका जो रिमाइंडर आएगा ना, उसको अगर फिर से हम 9 से भाग करेंगे, इस संख्या को जो आएगी तो उसको हम 9 से भाग करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा या तो 0 आएगा या 9 आएगा। तो कहने का मतलब चाहे 0 आए चाहे 9 आए, वो संख्या पूरी 9 से भाग चली जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। इसका कहने का मतलब यही है, किसी संख्या को 9 से गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी उसको हम 9 से डिवाइड करेंगे, डिविजिबल करेंगे, तो भैया उसका जो रिमाइंडर है या तो वो 0 आएगा या 9 आएगा। 9 आएगा तो मतलब 0 या 9 आया तो मतलब वो संख्या कंप्लीटली 9 से भाग चली गई। एनी नंबर मल्टीप्लाई इनटू 9, डिजिटल सम बिकम 9, 0 और 9। अच्छा जी, कैसे? थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अब यहाँ पे इसने बोला है ना कि भाई कोई भी संख्या को 9 से भाग करेंगे, तो जैसे कि भैया 153 है, 153 लगा लो, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लो भैया, या फिर 17 है, 17 इंटू 9, मैं दोनों का बता दूंगा आपको। 17 इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा, ये ऊपर वाली संख्या आएगी 153। अब इसका इस संख्या को 9 से भाग, ये कंप्लीटली भाग जा रही है नहीं जा रही, तो इसका पता करने के लिए मैंने आपको एक तो डायरेक्ट बताया था कि ऐसे काट दो 9 से, या फिर ऐसे सम कर लो 1 प्लस में 5 प्लस में 3। थोड़ा स्टार्टिंग के जब क्वेश्चन करो तो उससे ऐसे ही करते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए, डाउट जो ना रहे। ठीक है, तो 5 और 3 8, 8 और 1 9, तो 9 आ गया। 9 को 9 से भाग करेंगे तो 0 आएगा। तो मैंने आपको बताया
कि भैया किसी संख्या को 9 से भाग करने पर 0 या 9 आए तो कंप्लीटली समझ लो वो संख्या 9 से कंप्लीटली भाग होगी। तो ये संख्या हमें पता चल गई, हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है, ये 9 से कंप्लीटली भाग चली जाएगी। एक तो ये हो गया था। दूसरा मैंने यही बताया था, इसको 9 से इतना थोड़ा सा शॉर्ट कर लो। शॉर्ट कैसे, यहीं पे काउंट कर लो, 5 और 3 8, 8 और 1 9, तो कट रहा है 9 से, तो भैया यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 आ गया तो मतलब हमें ये संख्या पता चल गई, ये 9 से भाग जाएगी। अच्छा जी, अभी कंसेप्ट तो ये था ना कि किसी संख्या को 9 से भाग करने के बाद जो संख्या आएगी वो 9 से डिविजिबल होगी, उसका जो रिमाइंडर होगा वो 0 या 9 आएगा। अच्छा जी, तो देखो 153 इंटू में 9, तो भैया करो इसकी मल्टीप्लाई। 9 3 27, ठीक है, 2 5 45 और 2 47, ठीक है जी, 4 9 1 9 9 और 4 13। अच्छा जी, अब बताओ क्या ये संख्या 9 से डिविजिबल है कंप्लीटली? तो हमें इसको ऐसे भाग देने की जरूरत नहीं है। क्या करना है भैया, 1 3, एक तो मैंने आपको प्लस वाला बताया, प्लस कर लो। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में ये बता रहा हूँ, लिख के आपको एग्जाम में ये सब नहीं करना है। ठीक है, तो देखो कितने हो गए टोटल यहाँ पे, 4 7 और 4 11, 11 और 7 18। ठीक है, तो 1 इसको भी अब सिंगल डिजिट में बनाएंगे ना, ऐसा नहीं यहीं पे छोड़ देंगे बताएंगे कि भी 9 से नहीं, इसको हम सिंगल डिजिट में बनाएंगे। तो 1 प्लस में 8 कर देंगे तो कितना होगा 9, तो 9 तो 9 से कंप्लीटली भाग जाता है। तो भैया हमें यहाँ पे ये पता चली ये संख्या जो आई ना 1377, ये कंप्लीटली 9 से भाग जाएगी। ये भी करने की ज़रूरत नहीं थी भैया, आपको क्या करना था 137। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे काट देते ना मन में ही कि भाई हाँ, जैसे कि ये है 7 और 3 10 होते हैं, है ना, 10 होते हैं, तो 9 काट दिया तो एक बचा तो 7 और एक 8 और एक 9, है ना भाई। ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ शॉर्ट में करने के लिए कि भाई जैसे हम इसको बना दिए 10 हो गए तो 9 से काट देते तो एक बचा, वो उसको इन दोनों संख्याओं में जोड़ दिया, 7 1 और एक ये जो बचा था कितना हो गया 9, तो 9 9 से कट गया। तो मतलब हमें पता चल गया ये संख्या कंप्लीटली 9 से डिविजिबल होगी, भाग जाएगी। होप आपको अभी समझ में आया होगा कि किसी भी संख्या को 9 से गुणा करने पर जो संख्या आएगी वो 9 से कंप्लीटली भाग जाएगी, उसका रिमाइंडर 0 या 9 बचेगा। 9 या 0 बचेगा मतलब 0 बचो 9 बचो का मतलब यही है कि वो संख्या 9 से भाग कंप्लीटली जाएगी। उसके बाद क्या है, देखो हमें कोई संख्या ऐसे सिंपल फॉर्म में तो दे देगा तो हम आराम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे कि मैंने आपको भी पीछे बताया 7 इंटू 9 या कुछ भी संख्या। अगर डेसिमल में दे दिया तो क्या करेंगे भैया, यहाँ पे जो थोड़ा सा हम फंस जाते हैं, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है, जिसका मैथ अच्छा वो तो निकल जाता है, उसको तो पता होता है कि ये कैसे ब्रेक किया जाता है। अब जैसे 547 है, इसको 7.2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका रिजल्ट निकालना है कि भैया क्या ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। अब आप बताओ इसको कैसे करोगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को काउंट करो ही मत, समझ रहे हो। तो 72 क्या होता है, 72 के फैक्टर करो जो को प्राइम हो आपस में। भाई यहाँ पे आपको क्या करना है, 7.2 है ना, इसको आप पॉइंट को डेसिमल को थोड़ी 2 मिनट के लिए साइड कर दो, कर दिया जी। तो 72 कैसे आता है, 72 आता है 8 नहीं में 72, ऐसे नहीं 1 इंटू 72 भी आता है, लेकिन ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम है। अब को प्राइम क्या है उसके लिए आप पहली दूसरी वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा को प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिसमें सिर्फ 1 ही क्या है कॉमन होता हो। अच्छा जी, चलो इतना हमें पता चल गया। अब यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लगा दूंगा तो 8 नहीं में 72, तो हमें पता होता है एक पॉइंट है तो भैया एक लगाना पड़ेगा, बन गया 7.2। अच्छा जी ठीक है, अभी मैंने जस्ट आपको ऊपर बताया कि किसी संख्या को, अब यहाँ पे क्या है, इस 72 में 8 और 9 यूज़ हो रहा है, 9 यूज़ हो रहा है, तो हमें मैंने आपको अभी बताया कि किसी संख्या को 9 से मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या आएगी वो संख्या कंप्लीटली 9 से डिविजिबल होगी। तो ये तो इसमें भैया 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो भी संख्या आएगी वो क्या है 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। अब हमें वो संख्या निकालनी नहीं है, हमें क्या करना, ऑप्शन से चेक करना है क्या इन संख्याओं का डिजिटल सम 9 है या नहीं है, और जिस संख्या का डिजिटल सम 9 होगा तो मतलब उस वही हमारा आंसर होगा। वो संख्या क्या होगी, जब हम 7.2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो संख्या आएगी वो यही होगी। ठीक है जी, होप आपको समझ में आएगा। मतलब इसका हम डिजिटल सम 9 पता कर लेंगे ना, कौन सी संख्या का डिजिटल सम 9 है, तो भैया वो संख्या हमारी करेक्ट होगी। वो संख्या क्या होगी हमारी, इस संख्या इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे वही संख्या आ रही होगी। इसका लिंक पता है, चल गया ना, यहाँ पे 9 का लिंक बना लिया हमने कि भाई 9 से जो ऊपर कंसेप्ट पड़ा, 9 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या आती है वो 9 से डिविजिबल होती है। तो हम यहाँ पे इन संख्याओं का डिजिटल सम निकाल लेंगे। तो निकाल दो भाई, पहले ए ऑप्शन से लेते हैं। मैंने आपको बताया था जैसे ये संख्या है तो डिजिटल सम कैसे निकालते हैं,
प्लस करके तो आप निकाल ही लोगे, लेकिन शॉर्ट में कैसे निकालना है ये भी मन में ही संख्या का, ये भी कैलकुलेशन वैसे मन में ही करनी होती है, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कर सकते हैं। एग्जाम में इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मन में हो जाएगी। तो 9 से एक तो ये 9 कट जाएगा, उसके बाद क्या कटेगा, उसके बाद तो यहाँ से डायरेक्ट तो कुछ कट नहीं रहा है। अगर आपकी प्रैक्टिस होती तो आप इसको ही मन में काट देते, जैसे कि 8 और 4 कितने होते, 8 और 3 ले लो, 8 और 3 कितने होते हैं भैया 11, 11 को 9 से मतलब काटेंगे तो 9 काटने के बाद कितना बचेगा भैया, 2 बचेगा, 2 और 6 और प्लस में 4, ये कितने हो गए, 6 और 4 10, 10 हो गए, तो मतलब 1 प्लस में 0 कितना आया 1, है ना। अब इसका ये तो रिमाइंडर हमारा 1 आ गया, 0 नहीं आया ना ही 9 आया, तो मतलब हमें पता चल गया ये संख्या क्या है, 9 से डिविजिबल नहीं होगी, ये संख्या हमारा यहाँ पे नहीं आएगी। जब 7.2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या तो नहीं आएगी, क्योंकि जो संख्या आएगी वो 9 से डिविजिबल होनी चाहिए, भाग जानी चाहिए कम्प्लीटली। ये समझ में आया होगा ना मैंने कैसे किया भाई। अभी ये कोई लाइव चैट तो है नहीं यार जिसमें आप बता सको, पर ठीक है, आपको होप समझ में आ गया। वीडियो दोबारा देख लेना, मतलब रिपीट करके। अब बी ऑप्शन देखो, 73537.4। अब इसको 9 से देखो भैया, 4 और 5 9 गया, है ना। उसके बाद कुछ नहीं कट रहा। चलो इस और शॉर्ट में नहीं करता हूँ ज़्यादा। अब देखो जो बच गई संख्या उनका प्लस कर लो, 7 प्लस में 3 प्लस में 3 कितना हो गया, 10 और 3 13। अब इसको भी सिंगल डिजिट में कर लो, 1 प्लस में 4, सॉरी 1 प्लस में 3 कितना आ गया, 4 रिमाइंडर आ गया। तो भैया इसका भी डिजिटल सम इस संख्या का क्या, 9 से डिवाइड करने पर 09 नहीं आया। उसके बाद सी ऑप्शन देखो भाई, सी ऑप्शन में देख लो भैया क्या है, 3938.4। इसको 9 से भाग करके देखो, 9 से 9 गया। उसके बाद कुछ जा रहा है, अगर वैसे कैलकुलेशन मन में कर लेता मैं काट के, लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ फिजिकली। 3 प्लस में 3 प्लस में 8 प्लस में 4 जोड़ दो भैया, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 इसको करेंगे प्लस तो कितना आ गया, 9 आ गया। तो 9 तो भैया 9 से भाग जाता है, तो मतलब ये संख्या हमारी सही है। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। मतलब इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को, क्योंकि इस नंबर में 8 और 9 यूज हो रहा है, मतलब ये 8 और 9 का मल्टीपल है, मतलब क्या है, को प्राइम फैक्टर हैं ये, ठीक है। तो 9 यूज हो रहा है, मैंने आपको कंसेप्ट रूल के हिसाब से ऊपर बताया था कि जिस संख्या को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे वो संख्या का जो संख्या आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद वो 9 से डिविजिबल होगी, भाग होगी। तो हमारी ये संख्या क्या 9 से भाग हो रही है कंप्लीटली, तो ये हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इतनी सारी कैलकुलेशन आपको एग्जाम में नहीं करनी है, बस मैं आपको कंसेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल क्या है, 356468792। हमें बताना है ये संख्या 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। 9 से मैंने आपको बताया सम के तरीके से भी कर सकते हो, एक एक डिजिट का सम करके, और भैया फिर जो संख्या है फिर उसको भी सम करो, और 9 के फॉर्म में, मतलब जो भी फॉर्म में आए, सिंगल डिजिट की फॉर्म में आ जाए तब उसको 9 से भाग करके देखो। अगर 9 से भाग मतलब वो सिंगल डिजिट में आएगी तो 9 ही आएगी मैक्सिमम। तो अगर वो 9 से जा रही है तो मैक्सिमम तो 9 ही आएगी। 9 नहीं आती, बाकी कोई डिजिट आती है तो मतलब वो उसका रिमाइंडर आया संख्या का, तो मतलब वो संख्या कंप्लीटली 9 से डिविजिबल नहीं होगी। अब ऐसे भी शॉर्ट में कर सकते हैं, ऐसे ही करना है आपको, वैसे नहीं करना है यार। 9 से ये एक 9 गया, ठीक है, 7 और 2 9 होता है, ये गया, ओके जी। 4 और 5 9 होता है, गया भाई। उसके बाद 3 और 6 होता है 9, ठीक है, बच गया क्या 8 बच गया ना। तो 8 तो 9 से भैया एक सिंगल डिजिट बची है, ये तो 9 से भाग नहीं जाती है, तो 9 से ये भाग नहीं जाती है कंप्लीटली। हमारा जो रिमाइंडर है डिजिटल सम में ना 0 आया ना 9 आया, तो मतलब ये जो संख्या में गिवन थी ना, अगर एग्जामिनर पूछे 9 से डिविजिबल करो तो भैया रिमाइंडर पूछ ले तो रिमाइंडर आप बता सकते हो। ये पूछे कि भैया जाती या नहीं जाती तो आप बता दोगे कि भैया ये संख्या 9 से भाग नहीं जाती। लेकिन ऐसे नहीं पूछता, यहाँ पे एक्स और वाई का कंसेप्ट डाल रखा, आजकल और भी डिटेल में डाल रखा, वो आगे लेवल हम पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। और एक चीज़ और भैया, किसी संख्या का डिजिटल सम 9 या 0 है तो बात एक ही है, दोनों की अलग अलग बात नहीं है। कभी आप सोचो कि अलग अलग आनी चाहिए, नहीं, एक ही बात। अब जैसे कि ये संख्या है भैया 73145, ठीक है, x268। हमें बताना है क्या जब इस संख्या को 9 से भाग करेंगे तो भैया x की वैल्यू क्या आएगी, हमें x की वैल्यू बतानी है। तो हमें क्या अपनाना है, डिजिटल सम मेथड अपनाना है भैया। इसको 9 से कर दो, 9 से मैंने आपको बताया शॉर्ट में कैसे क्या करना है। 9 को जो संख्या 9 बने उसको काटते चलो, तो भैया यहाँ पे 4 और 5 9 होता है, गया। 7 और 2 9 होता है, गया। 3 और 6 9 होता है, गया भैया। 8 और 1 9 होता है, गया। बचा क्या है यहाँ पे, बचा तो x, खाली x बच गया।
तो x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे कि ये संख्या 9 से भाग चली जाएगी। तो भैया x की जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो भी ये संख्या भाग चली जाएगी 9 से, और 9 पुट करेंगे तो भी ये संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ऑप्शन में आपके पास 9 या 0 इनमें से एक होगा, तो आपको उसके ऊपर टिक कर देना है। होप आपको समझ में आया होगा। मतलब सिंपल सी बात है, x की जगह पे जो मान रखेंगे वो 0 रखेंगे तो भी ये 9 से भाग हो जाएगी, और भैया 9 रखेंगे तो भी वो 9 से भाग हो जाएगी। ये क्वेश्चन मैंने आपको पीछे करवा दिया, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, अगर जो ऑप्शन से हमने किया उसका डिजिटल सम 9 आया तो वो संख्या को हम टिक कर देंगे। लेकिन अगर ऐसी दो संख्या हुई तो भैया उसमें फिर हमें आगे 1-2 स्टेप और बढ़ना है। हमें देखना है अप्रोक्सीमेशन लगा के, यूनिट डिजिट लगा के, कि यूनिट डिजिट क्या आ रही होगी। अब जैसे इनमें तो सब में कॉमन आ रही है यूनिट डिजिट, उसके बाद हम इसकी सीधी गुणा करके देखेंगे, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं उसके बाद करनी होती हैं, देखना होता है। तो ये ऐसे डाउट मत रखना कि अगर 2 ऑप्शन सेम आ जाए जो 9 से पूरे डिविजिबल होते हैं तो फिर किस पे टिक करें। तो उसके बाद भी भैया काफ़ी चीज़ देखो, आप यूनिट डिजिट देखो, अप्रोक्सीमेशन देखो, वो सारी चीज़ें, मतलब यही अप्रोक्सीमेशन देखो, यूनिट डिजिट देखो, सीधी गुणा करके देखो, ठीक है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको स्टार मार्क करके बता देता हूँ कि अगर मान लो कोई संख्या हमें दी गई हो, ठीक है, तो भैया उसकी लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम वही होगा जो उसकी राइट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा। फॉर एग्जांपल 769 इंटू में 38, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 कुछ यही आएगा, है ना। मेरे नोट्स में देखता हूँ, हाँ यही आएगा भाई। इसका जो डिजिटल सम आएगा वही इस संख्या का डिजिटल सम आएगा। समझ रहे हो कैसे? अलग अलग करके देख लो, अब आपको लगेगा कि कैसे। इसका तो आप निकाल लोगे, 9 से डिवाइड करते चलो, जो संख्या बचे वो उसका डिजिटल सम आ जाएगा। इसको देखो अलग अलग, इसको अलग, इसको 9 से, इसको अलग। तो 9 से 9 कट गया, 6 और 7 कितने हो गए भैया? ये हो गए 13, ठीक है। तो 13 मतलब 1 प्लस में 3 कितना आया? 4। इस संख्या को देखो भैया, ये कितना है? 8 और 3 11, 11 मतलब 1 प्लस में 1 मतलब 2, ठीक है जी। अब इन दोनों की गुणा करोगे क्योंकि गुणा का साइन है, तो गुणा का साइन है तो कितना आ गया? 8। अब आप इस संख्या को, ये हमारा आ गया इस संख्या का डिजिटल सम, ठीक है। इन दोनों का अलग अलग करके गुणा किया तो डिजिटल सम हमारा आ गया 8। अब इसका आप डिजिटल सम निकालोगे तो 9 से करो भैया, 9 से 9 गया, कितने बचे? 2 4 6 8, 8 ही बचा। तो 8 तो 9 से भाग नहीं जाता, तो इसका डिजिटल सम कितना आया? 8। तो सेम आ गया ना भैया। उसके बाद एक और स्टार मार्क करके आप कर लो, अगर मान लो कोई संख्या हमें स्क्वायर में गिवन है, जैसे कि 6 5 4 7 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब ये साथ में पूरा का स्क्वायर लगा लो। तो और या फिर जैसे कि 4 5 3 1 2 इसका स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना, इसका बोल दे कि क्या ये संख्या 9 से भाग जाती है, इसका डिजिटल सम क्या होगा, कैसे निकालें, ठीक है। तो भैया 9 से भाग करने के लिए काट दो, इस स्क्वायर को 1 मिनट के लिए भूल जाओ। तो 4 और 5 9 गया, 7 और 6 कितने होते हैं? 13, 13 बोले तो 1 प्लस में 3 कितना आ गया? 4, 4 का स्क्वायर कर दो। अब कितना हो गया? 4 चौके 16। अब फिर भैया इसको 1 प्लस 6 को भी कर दो, कितना आ गया? 7, 7 रिमाइंडर आया। तो भैया 7 तो 9 से भाग नहीं जाता है, तो मतलब इस संख्या को 9 से जब अब इसका स्क्वायर करके और जो संख्या आएगी उसको 9 से भाग करेंगे तो उसमें लास्ट में रिमाइंडर क्या आएगा? 7। ऐसे इसका कर लो भैया। 4 और 5 9 होते हैं, गया कितने बच गए? 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर कर दो, कितना हुआ? 4 चौके 16, वही 1 प्लस में 6 इज इक्वल टू 7, ये इसका रिमाइंडर आएगा, ठीक है। मतलब ये संख्या का भी जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसको 9 से भाग करेंगे तो ये 9 से भाग नहीं जाएगी, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 7। तो ऐसे अगर कोई संख्या स्क्वायर में मिल जाए, ठीक है, तो उसका आपको कैसे चेक करना है 9 से डिविजिबल है या नहीं है, जो डिजिटल सम हो कैसे निकालना, होप आपको पता चल गया होगा। अब एक और स्टार मार्क करके आप कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, 912 डिवाइड बाई 23 माइनस में 84, इसमें बताना है ये संख्या 9 से डिविजिबल है या नहीं। कैसे करेंगे इसको? तो इसको करो, पहले इस संख्या को छोड़ दो साइड में, इसको करो भैया पहले 9 से भाग। 9 से भाग करोगे तो मैंने आपको बताया था कैसे काटना है। पहले 9 से ऊपर वाले को देखो, ये 9 गया, 4 और 5 9, ये गया, कितने बच गए ऊपर? 2 1 3 और 1 4, अच्छा जी 4 बच गया। ये इसका 9 से उड़ा के देखो, ये तो भैया 5 ही बन रहा है, तो 2 प्लस में 3 हो गया 5। अब भैया हमें ये संख्या मिल गई, ठीक है, 4/5। अब इसको हमें एक सिंगल डिजिट में लाना है, ये तो भैया फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे इस संख्या को, मतलब इस संख्या में क्या मल्टीप्लाई करें कि भैया यहाँ पे ये 1 बन जाए, 0 नहीं बनना चाहिए, 1 बन जाए। तो 1 बन जाएगा तो भैया हम यहाँ पे भैया हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से। आप बस ध्यान रखना कि मैं क्या कर रहा हूँ।
तो ये ऊपर हो गया 8, नीचे हो गया 10। अब हमें क्या करना है, इस पे भी वही डिजिटल सम 9 वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। 1 प्लस में 0 कितना हुआ, 8/1 है ना। तो ये क्या हमारा डिजिटल सम आ गया इस संख्या के, इस संख्या का, ठीक है। तो ये हमारा डिजिटल सम आ गया, क्या 8 आ गया। तो ऐसे ही अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आती है ना, तो हमें यहाँ पे 1 बना लेना है। 1 भाई इस संख्या को क्या किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि भैया जब उसको हम प्लस करेंगे 2 डिजिट को, 2 डिजिट में आए, 3 में आए, ताकि वो संख्या हमारी 1 बन जाए। तो उस हिसाब से आपको देखना है कि भैया 10 लेके आना है हमने। 10 ही होगा एक ऐसी संख्या जिसको 10 भाई 10 बन जाएगा, तो 1 प्लस में 0 क्या 1 बनेगा, है ना। तो वही चीज़ आपने यहाँ पे देखनी है, और जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। चलो जी ये हो गया। अब उसके बाद इस 84 का 84, 8 प्लस में 4 कितने होते हैं 12, 12 मतलब 1 प्लस में 2 मतलब 3। अच्छा जी ये रिमाइंडर आ गया। तो एक तरफ आया 8 माइनस में 3 कितना हो गया 5, 5 आ गया डिजिटल सम इस संख्या का। अब हमें ऑप्शन गिवन है, लेट यहाँ पे जो ऑप्शन मैं लिख देता हूँ आपके, तो भैया ये ऑप्शन है। इन ऑप्शन में हमने देखना है कौन सी संख्या का जो रिमाइंडर है, जो डिजिटल सम है वो 5 आता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 5 आया है। जो नीचे हमने डिजिटल सम निकाला ना इस पूरी कंप्लीट संख्या का, वो क्या आया 5 आया। तो हमें इनमें से संख्या में ऑप्शन में देखना है किसका डिजिटल सम 5 आता है। तो बस कुछ नहीं करना, 9 से करते काट दो, तो 6 और 3 9, तो बचेगा क्या 6 और 0, तो 6 और 0 मतलब क्या 6, तो ये तो नहीं आया, ये भी गलत। उसके बाद यहाँ पे देखो 9 से काट दो, ये क्या है भैया 6 और 1 7, 7 और 5 12, तो 12 आ गया। तो 12 मतलब 1 प्लस में 2, ये 3 आ गया इसका रिमाइंडर, ये भी नहीं हुआ भैया। उसके बाद इसको देखो 9 से करेंगे तो 6 और 2 8, 8 और 6 14, तो भैया 14 तो बन रहा है। 1 प्लस में 4 क्या 5, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा, मैच कर गया ना, ये भी 5 ये भी 5, ठीक है। अब मैं ये जो मैंने आपको बताया ना 1 बनाने का जो तरीका था कि भाई यहाँ पे 1 बना लो, तो इसके ऊपर कुछ छोटे मोटे ट्रिक हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। किन संख्याओं को किसी से डिवाइड, किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो डिजिटल सम होगा, तो उसको जब हम डिजिटल सम निकालेंगे तो वो क्या आएगा 1 आएगा। बस ये ऐसा नहीं है इन्हीं ट्रिक से काम चल जाएगा, कुछ भी आ सकता है। वैसे देखो अगर बटे में 2 है तो भैया 2 है, तो नीचे हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 10 आएगा तो भैया 1 प्लस में 0 1 बन जाएगा नीचे। उसके बाद देखो भैया अगर ये फ्रैक्शन की चीज़ें हो रही हैं, अगर यहाँ पे कोई भी संख्या है और उसके नीचे में 5 है, तो भैया उल्टा कर दो, ये रिवर्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 10 आएगा, 1 प्लस में 0 मतलब 1 बन जाएगा नीचे। तो ये हमारा, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना डिजिटल सम निकालते समय इस संख्या का, जो पीछे वाला मैंने एग्जाम्पल बताया उसके हिसाब से देख लेना भाई, प्रैक्टिस भी कराऊंगा वैसे, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद ये देखो अगर किसी संख्या के नीचे 4 है, मतलब यहाँ कोई भी संख्या है उसके नीचे 4 है, तो भैया 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 8, 28, 28 मतलब 2 प्लस में 8 कितना बन गया 10, 10 बन गया, तो मतलब 1 प्लस में 0 कितना हो गया 1, ठीक है 1 बन गया नीचे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखो भैया आप 7 मतलब बटे में 7 है, तो ये रिवर्स कर लो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आएगा। उसके बाद अपॉन में 8 है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, नीचे अगर 8 है तो हम भैया 8 8 64, 64 बन गया, तो 6 प्लस में 4 कितना हो गया 10, 10 मतलब 1 प्लस में 0 कितना हो गया 1। तो ये संख्याएं हैं, थोड़ी सी आप ध्यान रखना कि नीचे जब हमें 1 बनाना हो, जो फ्रैक्शन है उसको हटाना हो डिजिटल सम निकालते टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ सुन लो भैया, अगर फ्रैक्शन में मान लो यहाँ पे बटे में 3, 6 या 9 आए, तो भैया वहाँ पे डिजिटल सम मत लगा देना। वहाँ पे डिजिटल सम, ये जो 9 वाला डिविजिबल वाला रूल है ना, काट रहे हैं जो अपन अलग, ये वाला रूल मत अपना देना। ऐसा कोई नंबर है, तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो 3 से गुणा करके डिजिटल सम 1 बना देगा। मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, भाई उस संख्या को, तो यहाँ पे 1 बना देगा नीचे, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जो यहाँ पे ऊपर चीज़ें हुई वो नहीं, वो तो यहाँ ऊपर चीज़ें हुई वैसे नहीं है यहाँ पे कि 3 से कोई ऐसी संख्या देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नीचे 1 बन जाएगा, नहीं बनेगा। सो गाइज ये था डिजिटल सम वाला जो कॉन्सेप्ट है, मैंने बताने की कोशिश की ठीक ठाक, होप आपको समझ में आया होगा। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे अच्छे लेवल की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।